लाहौर काना में होने वाला इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसमें ट्यूशन पढ़ते हुए तकरीबन कोई 30 से 32 बच्चों पर एकेडमी की छत गिर जाती है। उसमें मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर 2 बच्चे जिनकी इस अफसोसनाक हादसे में डेथ हुई, मेरे साथ उन बच्चों के वालिद मौजूद हैं। सबसे पहले तो अल्लाह की मर्ज़ी, बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मुझे बताइएगा आपके बच्चों के नाम क्या थे? अब्दुल्ला। 2 बच्चों की डेथ हुई है। हाँ जी, एक मामू का बेटा है, एक मामू का बेटा। हाँ एक आपका बेटा। जी, एक मेरा। क्या नाम था बच्चों का दोनों का? एक का नाम अरहम, एक का नाम अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। कितनी कितनी उम्र थी? एक की 7, एक की 8। कब से एकेडमी जाते थे? शुरू से जा रहे हैं, तकरीबन 4 साल हो गए। कभी अंदर जाकर देखा कि छत की हालत खस्ता है या छत गिरने वाली है या क्या मामला है? बस ऐसे हादसा होना थी, कोई चक्कर नहीं था, कोई ऐसी वो नहीं थी। वो बस बच्चे पढ़ते थे, वो अल्लाह की तरफ से ये हादसा पेश आना था और आ गया। इसमें कोई किसी का दोष नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा था। वैसे उसने मटेरियल थोड़ा सा रखा हुआ था, उस मटेरियल की वजह से कोई टीआर जो है वो कमज़ोर थी, वो टूट गया। कुछ जगहों पर सुनने में आ रहा है कि बताया जा रहा है कि ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ऊपर कुछ बिल्डिंग जो है मजीद बनाई जा रही है। नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा रही थी, मटेरियल रखा हुआ था वहाँ पे। थोड़ा सा उन्होंने रेत वगैरह रखी हुई थी, तो वो तो काम पे गए हुए थे बंदे जो मालिक थे। और अंदाजन कितने बच्चे थे यहाँ पर जो मौजूद थे? यहाँ पे 30 से 35 बच्चे मौजूद थे और उनमें से जो 14 की डेथ हो गई है। सारे इसी एरिया के थे? हाँ जी, इसी एरिया के, इसी साइड के थे। इलाके का नाम क्या है? ये बस्ती ईदगाह है, ये कुर्बान स्कूल के नज़दीक है। इस वक्त जी इंतहाई अफसोस के साथ तकरीबन कोई 14 बच्चों की डेथ यहाँ पर हो चुकी है। पीछे 2 बच्चे जो एक ही ख़ानदान के थे, कज़न थे आपस में, अरहम और अब्दुल्ला, उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और अहले खाना यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे बच्चे इस वक्त ज़ख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और इस वक्त बताया ये जा रहा है कि मकान पर कोई तामीर नहीं हो रही थी। बच्चे काफ़ी दिनों से अकेडमी पढ़ने जाते थे और अचानक से जो छत है वो गिरी है। जिस कमरे में बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे उसकी छत गिर गई। मैं उस मकान के साथ वाले मकान पर छत पर मौजूद हूँ, मकान की हालत भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी तक बताया ये जा रहा है कि तकरीबन कोई 14 बच्चों की डेथ हो गई है और बाकी की हालत भी तशवीशनाक है। इस वक्त अगर घर की हालत हम आपको दिखा सकें तो ये वो छत है जो छत गिरी बच्चों पर और तकरीबन कोई 30, 35 या 40 बता रहा है कि तकरीबन इतने बच्चे मौजूद थे और छत की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो छत है वो नीचे गिरी है। और जो टीचर थी बच्चों को एकेडमी पढ़ाने वाली, वो टीचर और साथ उसकी एक बेटी थी, वो भी अपनी जान से गई। और घर की हालत देखकर ये लग रहा है कि घर आधा कच्चा और आधा पक्का है, एक मुकम्मल पक्का घर नहीं था। और घर के ऊपर ईंटें और मिट्टी अभी ताज़ा जो है वो डाली गई थी। और इस घर के बारे में बताया जा रहा था कि सुबह के टाइम यहाँ पर स्कूल होता है और शाम के टाइम यहाँ पर एकेडमी में बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन इस घर की हालत देखकर लोगों से जानने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर एक खातून सिर्फ बच्चों को एकेडमी पढ़ाया करती थी और इस घर में पूरी फैमिली जो है वो रहा करती थी। और घर की हालत देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि घर काफ़ी पुराना था और घर अगर पुराना था तो इसी वजह से जो छत है वो गिरी है। नाज़रीन, मैं काना के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एकेडमी पढ़ते हुए बच्चों पर घर की छत गिरी और तकरीबन 14 बच्चों की इस वक्त तक डेथ हो चुकी है और बाकी की हालत भी तशवीशनाक है। मेरे पीछे आप घर देख सकते हैं और ये वो घर है जिसके बारे में सुनने में आ रहा था कि कोई बिल्डिंग बन रही है और नीचे स्कूल है और शाम के वक्त एकेडमी में बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, ये इंतहाई खस्ता हालत मकान है। और जो खातून जिनकी खुद की डेथ हो चुकी है, जो बच्चों को एकेडमी पढ़ा रही थी और बताया जा रहा है कि साथ उसकी बेटी की भी डेथ हो गई, वो खातून किसी स्कूल में टीचर थी और शाम के औकात में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। इस घर की हालत इंतहाई खस्ता थी, आधा कच्चा और आधा पक्का ये घर था।